20 मई का दिन था। गर्मी अपनी पूरी शिद्दत पर थी। दोपहर के वक्त धूप चुभने वाली थी, मगर उस दिन आकिब के चेहरे पर एक अलग ही रोशनी थी। उसका दिल अजनबी सी खुशी से भरा हुआ था। वजह थी उसकी फुप्पू के घर जाना, जहां एक रिश्तेदारों की छोटी सी मिलन पार्टी रखी गई थी। आकिब के लिए तो बस एक आम सी मुलाकात थी, लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो पहली नज़र थी। जैसे ही आकिब ने फुप्पू के ड्राइंग रूम में कदम रखा, उसकी नज़र एक लड़की पर जाके टिक गई। शुमैला एक शर्मीली सी सधी हुई मुस्कान के साथ अपनी कजिन से बातें कर रही थीं। उसकी आंखों में अदा थी, बालों में एक नरमी थी और उसकी हंसी में जैसे सितारे चमक रहे हो। आकिब एक पल के लिए वहीं रुक गया। अक्सर कहा जाता है, पहली नज़र का असर गहरा होता है, और उस दिन उस बात का एहसास आकिब ने पूरी तरह महसूस किया। कौन है ये, उसने दिल में सोचा। शुमैला भी आकिब की तरफ देख चुकी थी, मगर नज़र झुकाकर मुस्कुराते हुए फिर अपने गुपशुप में लग गई। उसकी आदतें उस वक्त कुछ समझ नहीं आई थी, मगर आकिब उस एक नज़र से पहचान गया था, ये लड़की कुछ खास है। दोस्ती की पहली सीढ़ी, मुस्कुराहट से सलाम तक। पार्टी के दौरान आकिब ने जानबूझकर शुमैला के आसपास रहने की कोशिश की। कहीं पानी लेने गया तो देखा वो किचन के पास है, कभी टीवी के सामने गया तो देखा वो भी वही है। दिल में एक अजीब सी खुशी थी उसकी नज़दीक होने की। जब फुप्पू ने दोनों का तारुफ कराया, बेटा आकिब, यह मेरी भतीजी शुमैला है, हैदराबाद से आई है। आकिब ने हाथ बढ़ाया, अस्सलामुअलैकुम। शुमैला ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ये सलाम दोस्ती का आगाज बन गया। छोटी छोटी मुलाकात, लम्हों की गहराइयाँ। अगले कुछ दिन तक दोनों फुप्पू के घर में वक्त गुजारते रहे। शुमैला की बातों में शराफत थी, अदब था और हर लफ्ज में एक तहजीब छुपी थी। आकिब हर दिन उससे कुछ और समझने लगा। कभी चाय की प्याली ले आती थी, कभी छुपके से किसी बात पर हंसी आती थी, तो कभी आकिब को देखती भी थी लेकिन कह कुछ नहीं पाती थी। दिल कहने लगा, कुछ तो खास है इस रिश्ते में। वो दोस्ती के बहाने उसके साथ और वक्त गुजारना चाहता था। शायरी लिखने लगा और हर मिसरा शुमैला की तस्वीर बन जाता। दोस्तों के साथ बैठकर भी उसका जिक्र छुप नहीं पाता। उस वक्त तक शुमैला सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी, मगर आकिब के लिए वो एक दुआ बन चुकी थी। एक पल ऐसा आया, एक शाम जब सब टेरेस पर बैठकर हवा ले रहे थे, आकिब ने हिम्मत करके शुमैला से पूछा, तुम्हें सनसेट पसंद है? शुमैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, धूप का धीरे धीरे ढलना कुछ अजीब सी सुकून देता है। उसके इस जवाब ने आकिब के दिल में एक और रोशनी भर दी। वो समझ गया उसका जज्बात सही दिशा में जा रहा है। शायद उसकी सोच, उसका अंदाज, दोनों मिलते हैं। अंदर ही अंदर आकिब का प्यार बढ़ने लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। शायद वक्त सही नहीं था, या फिर उससे डर था, अगर कहा और रिश्ता टूट गया तो। शुमैला की आंखों में भी एक अलग चमक थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। मोहब्बत के इस सफर में कभी लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, बस खामोशी सब कुछ कह जाती है। छुट्टियां खत्म होने लगी थी। शुमैला का हैदराबाद लौटना तय था। आकिब का दिल भारी था। वो उससे मिलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन जज्बात लफ्जों में उतरने से घबरा रहे थे। उस दिन जब शुमैला जाने लगी, आकिब ने बस इतना कहा, खुद का ख्याल रखना। शुमैला ने पलटकर देखा और कहा, तुम भी। वो आखिरी मुस्कान आकिब के दिल में हमेशा के लिए बस गई। आकिब के दिल में उसकी यादें हर वक्त जिंदा थीं। हर सुबह जब आंख खुलती थी, उसका चेहरा याद आता। हर शाम छत पर बैठकर सूर्यास्त देखते वक्त उसकी आवाज का एहसास होता। दोनों के बीच अब कॉल पर बातचीत होने लगी थी। शायरी, मुस्कुराहट और हल्के फुल्के जोक्स सब कुछ एक नई दोस्ती का हिस्सा बन गए थे। आकिब दिन भर मोबाइल देखता रहता, कब ऑनलाइन हुई, कब रिप्लाई आया, उसने लास्ट में क्या लिखा। एक रात जब दोनों देर रात बात कर रहे थे, शुमैला ने कॉल पर बताया, तुम्हारी लिखी एक शायरी दिन भर याद रहती है। उस पल आकिब के दिल ने एक नया राग छेड़ा। शायद अब वो भी महसूस करने लगी है। दिन गुजरते गए, बातें बढ़ती गईं। शुमैला ने आकिब से अपने सपने शेयर किए, अपने घर का हाल, कॉलेज की बातें, सब कुछ। और आकिब ने उसके हर जज्बात को इज्जत दी, हर बात में उसका साथ दिया। एक शाम जब दोनों ने लंबे वक्त तक बात की, तो आकिब ने कहा, शुमैला, एक बात कहनी है, थोड़ी हिम्मत लग रही है। शुमैला ने तुरंत बोला, कहो, मैं सुन रही हूँ। आकिब ने गहरी सांस लेकर बोला, शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम सिर्फ एक अच्छी दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दिन का सुकून हो, मेरी दुआओं का जवाब हो। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो मुझे एक मौका दो अपने दिल में जगह देने का। वक्त रुक गया था। कॉल पर कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हर सेकंड आकिब के लिए एक साल बराबर लग रहा था। 15 मिनट के बाद शुमैला का रिप्लाई आया, एक लंबा मैसेज, मैं हैरान हूँ, खुश भी हूँ। मुझे भी कभी कभी लगता था कि तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो। तुम्हारे साथ बात करना सुकून देता है, तुम्हारी बातें मेरे दिन को रोशन करती हैं। शायद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। वो रात दोनों के लिए जिंदगी की नई सुबह थी। आकिब ने सजदा शुक्र अदा किया। उसने दिल से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत का सफर शुरू हो चुका था। अब दोनों रोज बात करते, रमजान के रोजों में एक दूसरे के लिए दुआ करते,
ईद के दिन पहली ग्रीटिंग एक दूसरे को जाती। हर दिन आकिब उसके लिए एक नई शायरी लिखता। तुम दुआ हो या नसीब हो, तुम खुशी हो या तसल्ली का सबब हो, तुम हो तो सब कुछ है, तुम ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। प्यार में ईमान था, इज्जत थी और सब्र भी। आकिब ने कभी जल्दी नहीं की, हर कदम सोच समझकर उठाया। शुमाइला के घर वाले अभी सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में उससे जानते थे, मगर दोनों ने तय किया जब वक्त आएगा सब कुछ हलाल तरीके से इज्जत से होगा। 2 साल गुजर गए, रिश्ते की गहराइयां बढ़ चुकी थीं। बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती थीं, लेकिन हर बार प्यार जीत जाता था। आकिब ने शुमाइला की हर बात में उसका साथ दिया और शुमाइला ने उसकी हर दुआ में अपना नाम लिखवाया। एक दिन आकिब ने कहा, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहता हूँ, हलाल रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। शुमाइला ने कुछ देर सोचकर कहा, आकिब, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त दो। मैं तैयार हो रही हूँ, अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा कर रही हूँ। मोहब्बत में इंतजार सबसे बड़ी इबादत होती है। आकिब ने सब्र की मिसाल बनकर अपना वक्त उसके लिए रोका। जब कभी शुमाइला उदास होती थी, वो सिर्फ इतना कहता, मैं हूं ना और मैं आखिर तक रहूंगा इंशाअल्लाह। और आज प्यार का ये सफ़र अब भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर नया दिन एक नए एहसास के साथ आता है, हर दुआ में एक दूसरे का नाम होता है। शुमाइला और आकिब के बीच अब सिर्फ रिश्ता नहीं, एक रूहानी ताल्लुक है। दोस्ती से प्यार तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन जब नीयत साफ हो, प्यार हलाल हो और दिलों में ईमान हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। शुमाइला और आकिब एक ऐसे रिश्ते का नाम है जिसमें लफ्ज़ों से ज्यादा जज्बात बोलते हैं, जिसमें सब्र, इज्जत और दुआ हर मोड़ पर साथ चलती है। मोहब्बत अभी जारी है और इंशाअल्लाह एक दिन निकाह के बंधन में बदलेगी।